हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें आज हम सारे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं पूरे कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती हैं तो ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए आप हमारी जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, ठीक, विथ प्रूफ, और कुछ और प्रॉपर्टी थी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है। तो आप जाकर आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप उसको वीडियो को देखें और तब उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखें तो बहुत ईजी है। तो अगर आप हमारे इस फर्स्ट टाइम इस देख रहे हैं हमारा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ यू think that my effort is worth for you, then like it, and if you want to spread this knowledge to other students, then share it. Okay, so let's start our exercise 2.2. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम है, प्रॉपर्टीज़ इसके लिए आनी ज़रूरी है, जैसे मैंने बता ही दिया आपको। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है इसके वो प्रूव करने के लिए है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, और यहाँ पर डोमेन भी दिया होता है जिसकी हेल्प तो हमें नहीं मिलती, पर लिखा होता है वो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ टू हाफ। ये इसका डोमेन है। ठीक है, इस डोमेन में ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं होता लेकिन लिखा होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करें प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पर जो x है उसको हम ले लेते हैं, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है आपको साइन इनवर्स वाली ना, इनवर्स, और उसको हम थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हो जाएगा, बस इतना काम करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट साइड लेते हैं। ठीक, पहले सॉरी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगी, तो जाएगी 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स x को थीटा, तो ये थीटा हो गया। ओके, और राइट हैंड साइड अगर लें हम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारी साइन इनवर्स, ठीक है, ये आपकी एज इट इज लिखते हैं 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स 3x की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4x क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगर आपको याद आए इन्वर्स कर रहे हैं तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो आना जरूरी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी हुई है 11th क्लास में, ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। तो क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है और ये होता है साइन 3 थीटा के बराबर। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स और फंक्शन दिया जाएगा 3 थीटा। ठीक है, ये भी 3 थीटा, ये भी 3 थीटा। ठीक है, तो हैंस हम लिख सकते हैं हैंस व्हाट 3 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखा जा सकता है। दिस इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3, इसी तरह का वो भी है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, और यहाँ पर डोमेन जो है वो है आपका हाफ टू 1। इसको भी सॉल्व करना है, कुछ ये कर लिया तो ये तो हो ही जाएगा इजीली। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसके प्रूफ में, इसमें भी लेट करेंगे हम, उसमें तो हमने अब इसमें इसको लेट करना होगा, यानी कॉस इनवर्स x को हम थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी 3 थीटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या होगा, तो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये आपका है कॉस इनवर्स तो है ही, और ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी ये आपका आ जाएगा कितना 3 थीटा। तो यहाँ पर भी दोनों 3 थीटा के बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं 3 कॉस
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी लिखा जा सकता है, इसको भी आप साथ साथ नोट करें। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें, ठीक है। खाली देखने से कभी मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ध्यान रखें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम प्रूव करना है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 को प्रूव करना है हमें 10 इनवर्स 1/2। ठीक है। लेकिन दो में तो हमें कोई प्रॉपर्टी अब तक यूज़ नहीं की, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं साथ साथ अगर प्रॉपर्टी बताता भी जाऊँगा ताकि वो याद भी हो जाए आपको। ठीक है। वीडियो देखने का फ़ायदा ये हो कि आपको प्रॉपर्टीज़ तो याद हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाए। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ठीक है। प्लस साइन है तो होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी आएगी जिस क्वेश्चन में वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इसका यूज़ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, ठीक है, जो है आपकी 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। आप फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके। तो बस सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, हो जाएगा 77। ठीक है। अच्छा 24 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 264, तो 264 माइनस 14। ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो गए इसलिए मैंने वो डिनोमिनेटर नहीं लिखा। ठीक। तो ये होगा अब आपका 10 इनवर्स 7 and 8 15 1 125 और ये हो जाएगा आपके पास 250। ठीक है। तो 125 से कट जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 और यही तो हमारा था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाता है आपका। चलिए तो इसको आप नोट कर लें, तो मैं इसको रब कर देता हूँ आगे क्वेश्चन करने के लिए। इसको पॉज कर आप नोट कर लें। 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आपका है, ये प्रूफ करने वाला होगा ये भी, और उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट में आएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और खुद कोशिश कीजिए ताकि आपको ये भी प्रैक्टिस कर हो जाए कि हमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, या आपको खुद सोचना होगा क्वेश्चन को देखकर कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और वो प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। ये भी जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहले 2 है इसलिए सीधा यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि एक फॉर्मूला हमारे पास और भी है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको 10 में बदल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है 2 10 इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स, है ना। 10 इनवर्स में बदल जाता है, पर ये हो जाता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले ये यूज़ करेंगे। ठीक है। 10 में बदल देंगे, उसके बाद वो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। चलिए तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2। अब x यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है। प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो ऐसे लिख दें। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ऊपर तो 1 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, तो मैं लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हम लगाने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ वहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो लिखा ही हुआ है, उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, और यहाँ पर 1 माइनस
4/3 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 3, नीचे हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 21 - 4, ठीक है। तो ये होगा आपका 10 इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से हमें प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड व्हाट, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके 4 जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, प्रूव वाले थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसको भी आप नोट करें, हम डिफरेंट फॉर्मेट वाले जो हैं क्वेश्चन वो करेंगे। नाउ अगले जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन है और सभी में हमें फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो प्रूफ के थे, अब ये 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 5th क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स, ठीक है, √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और यहाँ पर डोमेन तो नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात। तो ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं या किसी तरह से। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हमें प्रॉपर्टीज़ हमने एक पढ़ी थी, तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझा दूँ जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें 10 इनवर्स और 10 थीटा अगर हो जाए, ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाता है, थीटा बन जाता है यानी किस तरीके से हमें इस वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी हमें x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें यहाँ पर, वो हमें खुद सोचना होगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो यहाँ अगर हम लेट करें, लेट x = 10 थीटा, ठीक है, ऐसा करने से ये देखो क्या बनने वाला है, जो हमारा फंक्शन हो जाएगा विच इज़ 10 इनवर्स, ठीक, √1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा -1 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 10 थीटा। तो हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ऐसा होने से ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अब ये आइडेंटिटी होती है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो सिर्फ आ जाएगा सेक थीटा -1 एंड दिस इज 10 थीटा, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 1/cos थीटा -1 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 10 इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक। अब आगे कैसे करें, आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो अगर 10 इनवर्स 1 - cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर है हमारा sin थीटा बाई 2, नीचे क्या है हमारा cos थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2। आ गया, मैंने जो बताया था आपको कि हमें 10 लाने की कोशिश करनी है, तो अभी हो जाएगा सिंपली थीटा बाई 2, तो हमें वापस को x में कन्वर्ट करना है, तो थीटा हमने जो लिया था, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि थीटा जो है हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप इसी तरह से अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, ये भी 10 इनवर्स में आने वाला, 10 इनवर्स, ठीक है, 1/√x² -1, ठीक है, और यहाँ पर डोमेन है आपका मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको 10 लाने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ दिस इज x एज सीक थीटा, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, सीक इनवर्स x। अब ये हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, ओके, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/10 स्क्वायर थीटा, यानी सिर्फ सिंपल हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ऊपर तो आकर लेकिन कॉट हो जाएगा।
अब क्या इसको हम फिर दोबारा 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 में तो π/2 से इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, और 10 में बदल जाएगा, और पॉजिटिव रखना है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख लें, तो इसको ले सकते हैं हम 10 π/2 माइनस थीटा, तो यही कॉट थीटा ही होता है, ठीक है। 10 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स है, तो ये आ जाएगा सिंपली π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो π/2 और माइनस थीटा क्या है हमारा, सीक इनवर्स एक्स, ये होगा हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, चलिए तो उसको आप नोट कर ले, मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th। तो पॉज करते जाएं और नोट करते जाएं, खुद भी ट्राई करते जाएं साथ साथ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, देखिए ये भी 10 वाले आएंगे सारे, ठीक है, हमें 10 में कन्वर्ट करना है। 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन नंबर है 7th, ठीक है, और इसमें डोमेन आपको दिया हुआ है x इज लेस देन पाई, ठीक है। तो यहाँ पर काम वही है, इसको हमें tan थीटा करना होगा, सिंपल करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करें, tan इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का, तो आइडेंटिटी का यूज़ होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा, और ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो स्क्वायर तो हट जाएगा, √2 ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, है ना, हो जाएगा 10 थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, सिंपली थीटा बाई 2, तो थीटा हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स ही रखना है ना इसको, तो एक्स ही रहेगा, सॉरी हमने कुछ लेट तो लिया नहीं है, ये x/2 रहेगा, सॉरी एक्स 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 एक्स, ये x/2 x/2 x/2, तो ये भी आ जाएगा आपका सिंपल x/2, तो वो सिंपल हो जाएगा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू है x की 0 और पाई के बीच में, ठीक है। इसको हमें सिंपल करना है, सिंपल करने के लिए क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स, मैं अगर cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ भी कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अपना प्रॉपर्टीज़ को यूज़ हो नहीं रही, तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप यूज़ करें ही करें, उसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, 10 π/4, 1 को लिख सकता हूँ, हो जाएगा माइनस tan x, और नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ 10 π/4 प्लस tan x। अब ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, ये फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये होता है 10 π/4 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिखते हैं, तो बस ये तो काम बन गया हमारा, ये हो गया π/4 माइनस एक्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। थीटा वगैरह हमने कोई लेट किया नहीं था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ हुई है यहाँ पर, और ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हमने इस पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, और खाली ये कैंसिल हो गया, और ये आपका बाकी ये रह गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पे आपका 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 10 ही है, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। सिर्फ आपको ये देखना है कि अप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ताकि आपका ये सिंपल हो जाए, और फिर 10 में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर है आपका mod ऑफ x इज़ लेस देन a, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि x को a तो ले ही, ठीक है, और साथ में इसको ले लें साइन थीटा लिए, ठीक है। अगर ऐसा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a
साइन थीटा, एक्स की जगह ये तो लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अच्छा, ए बाहर आकर ए स्क्वायर बाहर आकर ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यानी सिंपल हो जाएगा बहुत ही, टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी सिंपल आ जाएगा थीटा। अब थीटा हमें यहाँ चाहिए, यहाँ से क्या होगा थीटा, तो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन देखें। 10th क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स को हमें टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिए हुए कंडीशंस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, इनका कोई रोल तो नहीं है, लेकिन ये डिफाइन लिखनी ज़रूरी होती है एज ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी बनेगी ज़रूर ताकि वो 10 बन जाए। और मुझे अगर ध्यान हो ट्रिग्नोमेट्रिक से तो टेन थ्री थीटा की कुछ मिलता जुलता ही बन रहा है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा करूँ तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 3। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं लेता हूँ तो एक a, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि a भी साथ में लेना होगा, a टेन थीटा। ठीक है, ताकि इसके ये भी क्यूब हो जाए, तो हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा और हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आप a क्यूब तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये आपका a क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास टेन इनवर्स टेन टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ये होता है टेन थ्री थीटा के बराबर। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ से हमें निकालना होगा थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये होगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके इसको भी नोट करें, तब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे और इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो फाइनली टेन इनवर्स है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो कोई एंगल होगा। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल टू, देखिए टेन इनवर्स, हम सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसको 2 कॉस एज इट इज़ लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब साइन इनवर्स हाफ, तो किस एंगल के लिए हाफ वैल्यू आती है, ये होती है 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो π/3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 कॉस π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 2 कॉस π/3, ये होता है 1/2। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो ये एंगल के लिए
ये एंगल इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है कॉट, ठीक है, इन टू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यानी सेम एंगल है यहाँ पर। तो आपको याद आ रहा होगा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पढ़ी हुई है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेम एंगल होता है तो ये होता है पाई बाय 2 के बराबर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें यहाँ पर तो बहुत सिंपल हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा आपके पास कॉट और ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर 0, है ना। कॉट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 हाफ ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं वैल्यूज़ की, दैट इज़ x इज़ लेस देन 1 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज़ लेस देन 1, ठीक है, x इंटू वाई। तो ये है, इसको हमें अब उसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। चलिए, तो यहाँ देखें हमारे पास ये जो है एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा है और इसकी वैल्यू क्या है वो मैं बता देता हूँ अगर याद नहीं है। तो ये होता है आपका 2 10 इनवर्स x, ठीक है। इस तरीके से ये जो वैल्यू होती है ये भी होती है 2 10 इनवर्स x, ठीक है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ आ गया, आप 2 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये बाहर निकल कर, तो आ जाएगा 10 इनवर्स x। ये देखना है कि ये x ही है, सॉरी ये y होगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन y, दिस शुड बी y। क्वेश्चन नंबर 13, यस दिस इज y, एक्चुअली ये y है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा आपका y, तो जाएगा 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y। ओके, अब यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो सिंपली हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी, या ये कह लीजिए इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ़ साइन, और अंदर है यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको अगर हम साइन इनवर्स x हो गई साइन, ओके, एक बार देख लें जरा क्वेश्चन, यही है, डिफरेंट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर, यस, ओके, करेक्ट। चलिए, यही है क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन को कैंसिल करें तो पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस, अच्छा क्या करता हूँ मैं, पाई बाय 2 है ना, इसको उधर ले जाता हूँ तो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये साइन इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है।
तो यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो x की बहुत सिंपली वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पर ये हम x पूछा था और हमने x निकाल लिया। एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लें, तब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये दिया हुआ एक्सप्रेशन tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2, ओके, प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इज इक्वल टू π/4 दिया हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हम करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x + y डिवाइड बाई x1 - xy। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो हम पहले सिंपली यही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x y की जगह अब ये वैल्यूज़ हैं, तो जाएगी x - 1 x - 2, ओके, प्लस x + 1 x + 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। और यहाँ पर आपका अगर मैं 10 को उधर ले जाऊँ, है ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स से जाकर 10, इसको मैं यहाँ हटा कर लिख सकता हूँ 10 π/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास x² + 2x माइनस x - 2 और ये हो जाएगा x² - 2x - 2x - 2। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम दोनों से नीचे से काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 4 माइनस x², ओके, x² - 1, तो x² + 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस 2x माइनस 2x, ओके, और ये हो जाएगा 2x² -2 - 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपके पास x 2x, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, x² + 2x माइनस x एंड -2 माइनस x -2। ठीक है, उसके बाद x² - 2x, उसके बाद x² - 2x प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस -2, तो हो जाएगा x ही होगा x। ठीक है, माइनस x -2 x -2 x² माइनस 2x, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 आएगा, x - 2 ये होगा प्लस। ठीक, तो ये वाला ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4, बाकी नीचे ये हो जाएगा 2x² - 3 इज इक्वल टू 1। ओके, ये x² यहाँ ये भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ -3, ये सिर्फ -3 आएगा, तो जाएगा 2x² - 4 इज इक्वल टू -3, 2x² - 3 + 3 -4 + 3 यानी 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x² इज इक्वल टू 1, x हो जाएगा आपका प्लस माइनस √2। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब अगले जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें वैल्यूज ही निकालनी है, तो वही क्वेश्चन वही रहेगा आपका, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, साइन
2π/3। अब ये क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन थीटा वाली फॉर्म के हैं। मैंने बताया था इसमें एंगल को हमें ये देखना होगा क्या ये इसके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर देखिए ये जो है यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज कैन नॉट बी इक्वल टू 2π/3। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा हम लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा आपका उस फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, ये रेंज में नहीं आ रहा, बिकॉज 2π/3 डज नॉट लाई बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ये मुझे याद होना चाहिए कि साइन फंक्शन के लिए -π/2 से π/2 के बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं ये बता पाऊंगा। अगर ये लाई नहीं करता तो मुझे इस एंगल को चेंज करना होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, साइन इनवर्स ये एज इट इज़ रहेगा और इसको भी मुझे साइन ही रखना है ताकि कैंसिल हो जाए, सिर्फ इसको एंगल को चेंज करना होगा। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट सेकंड में हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा 3π - π 2π/3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक, अब ये रेंज में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ π/3 बिकॉज इट्स लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। तो यहाँ अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 नॉट इक्वल टू 2π/3 बट इट इज इक्वल टू π/3 ओनली। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि एज इट इज़ लिख देना, हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन भी इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 70 और ये क्वेश्चन है आपका इस टाइम tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan 3π/4। तो मुझे tan का मालूम होना चाहिए कि रेंज क्या है, अगर वो इस रेंज में है तो एज इट इज़ ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मुझे पता है कि ये जो है ना रेंज में नहीं आता, इसलिए इसको हम 3π/4 नहीं लिख सकते, सिंस 3π/4 जो है कहाँ नहीं होना, किस में नहीं होता, वो नहीं होता tan के रेंज में, जो होती है -π/2 से +π/2, तो इस रेंज में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो मुझे क्या होगा, इस एंगल को चेंज करना होगा। अब एंगल को चेंज करने का क्या तरीका होगा कि मुझे tan को tan ही रखना है, तो मुझे पाई से इसको बाउंस कराना होगा या उसको पार कराऊंगा तो वैल्यू आपकी तो मैं इसको पाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये यही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू यही रहेगी, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे लिखने से फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको tan π/4 लिख सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ लिखूँगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये जो है tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है और ये माइनस को बाहर ले जाता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। तो अब ये हो जाएगा माइनस रहेगा और अब ये π/4 इस रेंज में आता है, तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, अब ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, इसलिए अब लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं। सो फाइनली हैंस वी कैन राइट tan इनवर्स tan 3π/4 को 3π/4 ना लिखकर मुझे -π/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस रेंज में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको भी आप नोट कर लें, तब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 इज tan, ये भी tan किस में है, tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब इसमें अंदर भी इन्वर्स है बाहर भी इन्वर्स है, कैंसिल नहीं होंगे, तो क्या करें इस तरह से क्वेश्चन को। तो एक ही काम है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, tan है, ओके, तो यहाँ पर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स, ये tan होगा, एक बार इसको देखें, ये बाहर tan होना चाहिए सिंपली। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 10 है, सॉरी वही तो कहूँ, ये 10 है। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं 10 में बदलूंगा, इसको भी 10 में बदलूंगा, मैं फिर इन्वर्स की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन साइन इन्वर्स है, इसको 10 में कैसे बदला जाए। तो अब ऐसे क्वेश्चन ये पहला है। अब देखो क्या करना होता है कि बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे कैंसिल करना 10 है, तो मुझे यहाँ 10 लाना होगा। 10 लाने के लिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो फिर सिंगल 10 बन जाएगा, फिर कैंसिल होगा। ओके, तो मुझे इस तरह के इन्वर्स फंक्शन को अगर चेंज करना है तो उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसका आप ट्रायंगल बना लो इन्वर्स का फंक्शन का। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन का आप एंगल बनाओगे तो ये तो हो गया आपका 3 परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इसके आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, ये आएगा 4। इस तरीके से इसके लिए भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 9 - 4 3, 9 + 4 13, तो ये हो जाएगा आपका √13। तो अब इस एंगल से आप निकाल सकते हो 10 की वैल्यू। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ क्या किया, लेट कर लिया साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ मैंने लेट कर लिया कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू मान लीजिए बीटा। तो साइन अल्फ़ा हो गया 3/5, यानी ये होगी वैल्यू अल्फ़ा, और कॉट बीटा हो गया 3/2, यानी ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10। अब मैं इसको 10 बना सकता हूँ, देखिए इस ट्रायंगल से, क्योंकि इस ट्रायंगल का लिखा हुआ 10 हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/4, और इसकी हेल्प से बना सकता हूँ, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे इन्वर्स फंक्शन में। ठीक है, जिसमें आप चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम 10 में ही करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे और 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये ट्रायंगल का यूज़ होता है। ठीक है, और अगर बाहर इन्वर्स हो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आप क्या करते हैं, एंगल को करेक्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेकर आते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, अपनी प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, तो 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये सॉल्व करना बाकी रह जाएगा। तो हो जाएगा 9 + 8 और हो जाएगा 12 - 6 दैट इज 17 डिवाइड बाई 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप थे 18वां क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें, तब हम 3 क्वेश्चन है पहले वो मैं लिख देता हूँ, फिर इसको हम करेंगे। ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, चॉइसेस दी हुई हैं, आपको मालूम करना होगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। तो पहले देखें, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो हमारे पास दिया हुआ है ये कॉस इनवर्स cos 7π/6, ये क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं। अब इसको मैं लिखूंगा कि ये नहीं है 7π/6 में, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बिलोंग नहीं करता ना 0 to π के बीच में, इसलिए इसमें नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना होगा एंगल को। तो एंगल को चेंज कैसे करेंगे, तो कॉस तो रखना है यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ 2π - 5π/6। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में ले जा रहा हूँ, वहीं पर ये पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7π/6 ही आएगा। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ कॉस 5π/6। अब देखिए इससे अब ये बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ यस 5π/6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है 0 to π। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पहले। अब ये देखिए यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है आपका साइन। ठीक है, π/3 को एज इट इज़ रहने दीजिए आप, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस है, ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर लेकर आया था तो प्लस हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे करते हैं। तो π/3 तो है, एज इट इज़ लिखते हैं। साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ, ठीक है इन्वर्स है ये, सॉरी, तो हाफ होता है 30 डिग्री के, नहीं π/6 के लिए। ओके, तो ये होगा आपका साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π/2
और इसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए लास्ट है आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10 10√3 कब होता है, इसका एंगल आप निकाल सकते हैं। तो ये होगा आपका π/6 के लिए, ठीक है। कॉट, अच्छा इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी π - कॉट इनवर्स अब हो जाएगा √3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास π/6 माइनस पाई प्लस कॉट √3। कॉट √3 कब होता है, कॉट √3 होगा आपका 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री होता है आपका π/6, ठीक है। यानी ये हो गया आपके पास 2π/6 यानी π/3 माइनस पाई यानी 3π, तो हो जाएगा ये आपके पास 2π/6 तो π/3 होगा। ओके, एक मिनट एक बार चेक कर लें इसको। कॉट √3 ये आपका है 10√3, सॉरी ये होगा π/3 के लिए, ठीक है, और 60 डिग्री के लिए, और ये सॉरी ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2π - 6π प्लस पाई, ठीक। तो ये होगा आपके पास 3π - 6π डिवाइड बाई 6 दैट इज़ माइनस 3π/6 दैट इज़ माइनस π/2। तो इसका आपका पी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन मैंने कराए। आई होप साथ साथ आपने क्वेश्चन को किया होगा, समझा होगा। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।